आज जो हमने जानवी दारों के अंदर महाभारत का सीन किया, आज के टाइम में लोग थोड़े सेंसिटिव हो जाएंगे उसके अंदर, जानवी दारों में एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस बात को, और कई बार वो सवाल उठते हैं, मतलब है ना इस तरह के। जॉनी भाई दिखाओ ना। तो जॉनी भाई तो सीधा एक दिया और मिठुन ने वो पकड़ा है। I don't know whether a joke can be right or wrong because it's a big joke in any case. Hi and welcome to Bol Baby Bol. पहली बार मुझे ऐसा लगा I'm a little outnumbered on my interview. अब से पहले हमने इंटरव्यूज किए हैं लोगों के साथ, बट यहाँ पर तो पूरी फौज मौजूद है. It's almost like the comedy फौज of our industry. तो सबसे पहले मेरे शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया 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 आप सबको शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. I've always wondered about the rightness or the morality of a joke, कि जोक क्या कभी सही हो सकता है. एक जोक, जोकों के मुशायरा में आप सबका स्वागत है. पहले मैं शुरू करती हूँ, एक जोक मेरी तरफ से हो जाए. और वो जोक कुछ ऐसा है कि बहरे को बहरा नहीं कहते तो क्या कहते हैं? बहरे को बहरा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एनीबडी? कुछ नहीं, क्योंकि वो बहरा है. क्या बात है. क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सुनाई तो नहीं देने वाला है. अब कुछ साल पहले अगर हम ये जोक क्रैक करते तो शायद लोग हंस भी देते, लेकिन आज 2023 में the first thing you would say is you can't make a joke on people who are deaf, right? Is that on anyone? तो यही मुझे पूछना है कि क्या जोक और वोक एक साथ चल सकते हैं? क्या जोक कभी राइट या रॉन्ग हो सकता है? तो लैंड कर गया तो सब सही है, नहीं हुआ तो सब गलत है. अच्छा, तो लोगों ने हंस दिया तो ठीक है. हाँ, अगर हंसी छूट गई तो ठीक है. अब वही मुझे लगता है कि जो जोक लैंड नहीं करते उन पे ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं लोग. बट आई थिंक जोक्स का भी ऐसा है ना कि वो समय समय के साथ बदलते रहते हैं. कई जोक्स जो कभी समझ नहीं आए वो उस टाइम के लिए सही नहीं थे, या अब मोरालिटी उसके बीच आ गई है, तो क्या सेंसिटिविटीज को थोड़ा ध्यान में रख के चलना पड़ता है कि क्या शब्द बोल दें. काले को काला बोले, मोटे को मोटा नहीं बोले, बहरे पे कोई जोक कर दें. तो बट आई डोंट नो, आई मीन इट चेंजेस विद टाइम टू टाइम. आई थिंक हमको भी वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स करते रहने पड़ेंगे अब कि अब क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है. करेक्ट, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी ऑफेंसिव एट एनी कॉस्ट. और वही बात चल रही थी कि क्लीन जोक्स क्या होते हैं. हाँ हो भी सकते हैं. I'll take it to you, Farhad. You are sitting right at the end. We had this discussion just in the morning. हाँ जी. Kunal had put up this point कि there are two ways to see clean jokes. एक होता है हमारा जो, एक होता है vulgar and dirty jokes जो होती है, जो एक अलग दुनिया है. और एक ये वाली जोक्स होती है कि यार इसको बुरा ना लग जाए, उसको ऑफेंड हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा. तो हम एज राइटर्स भी एक्चुअली थोड़े बहुत क्या बोलते हैं, बेड़ियों में रहते हैं. सो ऐसा लगता है कि जैसे हम लिख रहे हैं लेकिन हैंडकफ है हाथ में, कि कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग में वो चीज़ें अटकती है. बिकॉज आई डोंट नो व्हाई एक्चुअली a creative person should be given a very free hand even in thinking, but that is not the case. And it's a sad thing for us writers to always, यानी कि इतना अच्छा हम लोग को कभी जोक्स मिलता है but then we go away from it because नहीं यार इसमें फिर ये हो जाएगा, नहीं बोल देगा. चैनल मना कर दे. Johnny sir, thank you so much for joining us today. ये सॉफ्टवेयर अपडेट जिनकी ये बात कर रहे थे, क्या आपको भी इसका एहसास हुआ है कि कुछ जोक सही है, कुछ जोक क्या एक जोक कभी गलत हो सकता है? कभी देखिए, आदमी आर्टिस्ट जो है, स्टैंड अप आर्टिस्ट बोलो, कॉमेडी स्क्रीन पे तो चल जाता है, कोई स्क्रीन फाड़ने नहीं आता. लेकिन गलत जोक हो जाए तो स्टेज पे आ जाते हैं. लेकिन वो जोक बेचारा वो हंसाने के लिए बोलता है, तो उसका इंटेंशन ये नहीं होता कि किसी के मैं इंसल्ट करूँ, ये जाके कहाँ लग जाएगी, ये जाके यार यहाँ लग गई, अरे ये बात इसका मतलब ये निकलेगा, उसको अंदाजा नहीं होता. कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है. कल्याण जी शो करने आए थे कोई, तो सिंधी भाई थे, वो पटाने आए थे कल्याण जी. आपका शो करना है, हम आपके बड़े फैन हैं. कल्याण जी नाम जब हम देखते हैं LP पे, रिकॉर्ड पे देखते हैं, वो इतनी खुशी होती है ना. हम आपका शो इधर अमेरिका में हुआ है, सब जगह हुआ है वर्ल्ड में. हम सोचते हैं कि उल्लासनगर में हो जाते हैं. अभी आप कच्ची हैं, वो कच्ची है, सिंधी है. आप कच्ची हैं, हम सिंधी हैं, दोनों भाई है ना, बॉर्डर के लोग हैं.
हम सोचते हैं कि आपका तो दुनिया में नाम है कल्याण ज्ञानी जी, आपका दुनिया में नहीं। हम सोचते हैं कि उल्लासनगर में भी आपका नाम हो जाएगा, उधर एक शो करो, उधर का पब्लिक भी खुश हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा उल्लासनगर में। तो आप शो करो, आप जो भी पैसा लेते हो, पैसे का कोई हम आपको बाकायदा आपको 3,000 रुपए देंगे। हाँ, 3,000 रुपए नहीं, इसको रखो, ये आपकी मेहनत है, उसको ना नहीं बोलो, इसको ना नहीं बोलो, ये रखो। तो 3,000 नहीं, ये आपकी मेहनत है। अब बोलो भाई ये तो होने वाला नहीं है, चलो टाइम पास करो, चलो टाइम पास करते हैं। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वेरी गुड। देखो ये अभी आर्टिस्टों को ले जाना कैसे है कल्याण उल्लासनगर, कब आर्टिस्टों को सामान वीटी से ट्रेन निकलती है, कल्याण की ट्रेन, उसमें बिठा दियो, खाली ट्रेन होती है, वीटी से निकलो, बीच में गड्डी हो जाती है, वो खाली ट्रेन होती है, उसमें सामान पीछे रख दियो और सबको रखो, हाँ, और आराम से आएगा। अच्छा हाँ और क्या, और ये कलाकार लोग, किशोर कुमार तुम्हारा, उनको भी बोलो तुम, तुम्हारा पहचान क्या है। बाजू में लता मंगेशकर तुम्हारे बाजू में रहती है क्या, फेडरल पे रहती है, उनको भी लो, उनको भी मजा आएगा। और लता जी को बोलो साथ में उसकी बहन भी आवे, दोनों बहन में आपस में टाइम पास करेंगे यार, मजा आएगा, है ना। हाँ, दोनों को खिड़की में बिठा दियो। हाँ अच्छा, अमिताभ बच्चन क्या करता है, उसको बोलो चलो, अरे देखेंगे उल्लासनगर में लोग ऑटोग्राफ लेंगे, वो भी खुश हो जाएगा, सच्ची बोलता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, टिकट का क्या करें, टिकट वगैरह कैसे करेगा, टिकट का क्या जरूरत है, कल्याण में टीसी पहचान का पूछेगा ही नहीं, कल्याण में टीसी पूछेगा ही नहीं, बात करता है। हाँ अब नहीं टिकट ऐसा नहीं, टिकट तो अब पहले से लेकर रखते हैं, शो के पहले टिकट वगैरह लेकर, हम लोग सिस्टम से काम करते हैं, तो वो टाइम पास कर कल्याण जाएंगे। अच्छा टिकट तो टिकट अभी दे रहे क्या, लच्छो बेटा से गाड़ी है छोटा मैं जो टिकट बच मशीन करी है को मशीन लगाओ, आए लेके ठक बोलो किधर का टिकट देवे, जिसे बोलो उधर का टिकट। तो इस बात पे वो लोग भड़के हो जाते हैं 40 साल पहले, तुम क्या बोला है, हम टिकट छापता है, तुमने क्या हमको बोला है, हम रेलवे का टिकट छापता, तुम इतना रिकॉर्ड पे बोल दिया पब्लिक के सामने, हमारा उल्लासनगर का नाम लिया, हम रेलवे का टिकट छापता है, आओ उल्लासनगर में प्लेन का छक्का मारे जाए। दे दिए मेरे को, इंसल्ट हो गया। अरे काले झंडे लगा के मेरे को शो करने नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से शो कर दिया है। Johnny Lever live in USA on Ulhasnagar Association. On film companion. इसका यूएसए का वीजा बैन है। USA का visa ban है. But Cindy are very nice people. Of course, yes. Thank you for that. Because Cindy, I got my break because of Kailash. हाँ कर रहा है यार, अरे पहला जाए, थोड़ा सुटो मारना है। So I'm taking it to you. Is there a joke that you won't make? जो मैं क्रैक नहीं करूंगा। जो इस साल में 2023 में, is there a joke that perhaps Ananya says, Papa you can't say that Papa? All the time बोलती है मुझे। In fact मेरी वाइफ और अनन्या मुझे हमेशा सेंसर ही कर रही है जोक्स के ऊपर। बट मुझे आप जोक्स की बात कर रहे हो, अभी मैंने किधर एक आर्टिकल पढ़ा कि इयन फ्लेमिंग की जो नॉवेल्स है जेम्स बॉन्ड, वो रीपब्लिश हो रहे हैं एंड दे आर ऑल बीइंग सेंसर्ड बिकॉज उसमें लैंग्वेज चेंज किया जा रहा है। इट्स नॉट कॉमेडी, इट्स जस्ट डायलॉग्स ऑफ जेम्स बॉन्ड जो इतने आइकॉनिक है, which I feel is a part of history and literature. They're changing that too. So I think the world is changing. It's becoming a little intolerant. Intolerant. Well, thank you for that. Nupur, hi. Hi. मुझे तुमसे पूछना है कि when you're surrounded by people who have so much experience in comedy, Yes. Has it taught you something about being funny? I've also learned this because you're asking this question. I've learned that it's not necessary. Like I've learned that people who are so funny on screen and like so much comedy they give, they can also be so serious in their actual life. Like I've had such serious conversations with so many of them on set, and suddenly that expression, that those popped eyes and all, and it just changes.
And comedy also, I've realized, is a very serious business, and it's something so hard to do. And I think this is my third project. It's the first to come out, but मुझे सबसे ज़्यादा डर जो लग रहा था एक as an actor, वो इस project के लिए लग रहा था, because I felt that like Kunal said it yesterday, and I felt that comedy या तो हो सकती है या नहीं हो सकती, या तो आपने किसी को हंसा दिया या फिर आप सीधा फेल हो. So that was the nervousness that I had. And I think first scene जो हमारा first या second day पे जो एक scene हुआ था, which was like everybody was there in that scene. Okay, it was like and it was एक ही shot चल रहा था, तो फराद sir told me कि यही कैमरा जाएगा, पहले इन पे जाएगा फिर इन पे जाएगा, and everybody had like good chunks of dialogues, and it was a very important scene. And I remember like my hands were cold that time. I was just thinking that इनमें से कोई goof up नहीं करने वाला है. What if I do and everyone has to take a retake because of me? So that happens, and I think that's natural. But like जो मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है from all of these people is that you got to just shed your inhibitions, and बेशरम होना होता है आपको actually. And that's how you go about it. So I hope थोड़ा सा that thing has come in me on set, on camera. बेशरम Open up, बेशरम हो जाओ. बहुत बढ़िया. Thank you, congratulations for that. Saurav sir, hi, how are you? Hi. बहुत दूर है हम लेकिन. Hello. बिल्कुल दूर नहीं. आवाज आ रही है? बिल्कुल. A joke, can a joke be right or wrong? आप मुझे बताएं. I don't know whether a joke can be right or wrong because it's a big joke in any case. What I really think, and if on a serious note, what I think that any society which is drying up in humor is drying up permanently. बिल्कुल. Because humor is actually it's your cleansing process. It cleans you because you talk about, I don't know what is the right word, the shortcomings or the oddness of yours on which you actually laugh. जी. Correct? So मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था, रजनीश ने एक किताब लिखी है, जो लोग जोक्स के बारे में जानना चाहते हैं वो प्लीज उस किताब को पढ़ें. उस किताब का नाम है टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, इन विच ही एक्चुअली सेड दैट वी हियर अ जोक इन दिल्ली, एंड यूजुअली उस टाइम पे सरदारों पे बहुत जोक होते थे. आजकल वो भी एक प्रॉब्लम हो गया कि भाई आप सरदार कम्युनिटी पे टारगेट क्यों कर रहे हो? करेक्ट. तो पहले सरदारों पे बहुत फ्रीली होता था, और मुझे बचपन का एक किस्सा याद है, मैं वो बता देता हूँ कि मैं नया सिगरेट पीना शुरू किया था, तो अपने दोस्तों के साथ पनवाड़ी की दुकान पर खड़े होकर हम लोग सिगरेट पीते थे, और मैं जोक बहुत सुनाता था, और ज़्यादातर जोक सरदारों पे होते थे. तो हमारे सामने ठीक एक सरदार फैमिली रहती थी, उसमें एक बुढ़े सरदार जी थे जो दादा थे उनके, और मैं कुछ ऐसे सुना रहा था जोक, एंड सडनली मेरा हाथ पकड़ के ऐसे कुछ किया, तो मैं पीछे मुड़ा तो देखा वो सरदार जी जा रहे थे, तो मैं चुप हो गया. खैर एनीवे वो चले गए, फिर सिगरेट पी रहा हूँ, फिर बात कर रहा हूँ, और फिर कोई जोक सुना रहा हूँ, फिर अगेन इट वॉज अ सरदार जोक, एंड द पंच लाइन केम एंड नोबडी लाफ्ड, एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपेंड. आई टर्न, दिस ओल्ड मैन वाज स्टैंडिंग राइट बिहाइंड मी, वाज अ सरदार. तो मेरे मुंह से एकदम से निकला, सॉरी अंकल. तो ही लाफ्ड एंड ही सेड, कोई नहीं पुत्र, हम नहीं होंगे तो तुम हंसोगे कैसे? एंड दैट्स द स्पिरिट. सो आई थिंक जोक्स आर एब्सोल्युटली नेसेसरी टू लिव. विदाउट ह्यूमर देयर इज नथिंग. प्लीज ह्यूमर को जाने मत दीजिए, है ना, ज्यादा. और वो सेंसिटिव भी आप पता नहीं क्यों होते हैं. हाँ, at the same time I agree कि a joke should not be insulting to anyone. It should not be an insult to someone. और hurtful. बिल्कुल. मैं एक छोटा सा एक लास्ट आपको बता देता हूँ. क्यों? नहीं, दो चीजें. मुझे किसी ने बताया, it's not a joke but it has a humor quality. तो गालिब के बारे में एक किस्सा है कि गालिब के बहुत अजीज दोस्त जो थे वो मर गए थे, डेथ हो गई थी. तो बहुत पुराने दोस्त थे, उनके घर गए और बैठे रहे, और वो शाम तक बैठे रहे. उनको गालिब को शराब पीने की आदत थी, ओल्ड टॉम पीते थे वो. तो शाम वाम हो गई तो फिर वो खड़े हुए, बोले यार चलो यार
बस हो गया, वक्त हो गया ओल्ड टाउन का, चलते हैं। तो किसी ने बोला उनको, किसी ने बोला गालिब साहब आप बहुत ही बेगैरत किस्म के इंसान हैं, आपका इतना अजीज दोस्त मर गया, आपको गम नहीं है उसके जाने का। तो उन्होंने जाते जाते एक बात कही थी, उन्होंने कहा देखो मियाँ क्या है, मरने का गम वो मनाए जो खुद मरने वाला ना हो, और कह के वो चले गए। नाउ दिस हैज अ होल फिलॉसफी, इट हैज द बहुत deep ह्यूमर, है, हाँ। सो दैट इज व्हाट इट इज। जोकों के मुशायरा में सतीश कौशिक सर क्या सुनाएंगे आप? सतीश जोक जी, तो नहीं, पर आप जो बात बोल रहे थे कि जोक का ये जो सेंसिटिव या तो जोक है या वोक है, हाँ। लेकिन मैं ह्यूमर को मानता हूँ कि मैं इस बात को तो पक्के तरीके से मानता हूँ कि एट द कॉस्ट ऑफ समवन वी शुड नेवर क्रैक अ जोक। वेदर कोई डिसेबल हो या कोई सोसाइटी की सिचुएशन हो या कोई जात पात हो या कुछ हो, उस पे करने से वो ह्यूमर होता है। ह्यूमर होता है जो जिंदगी से निकलता है, और रियल लाइफ से जो ह्यूमर निकलता है ना, मैं उसमें बिलीव करता हूँ, और मैंने हमेशा तकरीबन वो किया है, मतलब है ना जितने। और अगर आप देखा जाए तो हमारी जो आइकॉनिक फिल्में रही हैं ना, जो ह्यूमर की बड़ी जो ताज माने जाते हैं, मतलब जो आप प्यार की एजा देखो, उसमें कहाँ किसके ऊपर किसी खिंचाई या किसी भी चीज के ऊपर क्या होगा, या पड़ोसन पिक्चर देख लो, मतलब प्योरिटी की, या अंदाज अपना देख लो, या मैं आइकॉनिक फिल्म से जुड़ा हुआ जाने भी दो यारो, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी किसी के ऊपर मजाक उड़ाओ। हाँ, तंज कसना, व्यंग करना वो ह्यूमर का पार्ट है, लेकिन वो किसी के ऊपर, मतलब किसी की डिसेबिलिटी का लिए, लेकिन जो जिस चीज से हम वो बल्कि ट्रेजिक हो जाता है, और कॉमेडी जो है वो ट्रेजिडी के बगैर नहीं होती असल में। दैट इज वाई चार्ली चैपलिन, बस्टर कीटन और मतलब लॉरेन हार्डी जिंदा रहे हैं, मतलब जो आजकल के हमारे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, या हमारे यहाँ पर जब राज कपूर साहब ने किरदार किए हैं, तो उसके अंदर एक ट्रेजिक पुट होना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगता है कि किसी के ऊपर जो कसना वो जो है वो गलत बात है। मैंने मतलब कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं फंस गया हूँ एज एन एक्टर, यू नो, लेकिन मैंने अगर देखा जाए तो मैं, चाहे वो मिस्टर इंडिया का कैलेंडर हो, चाहे वो पप्पू पेजर हो, चाहे वो मुत्तू स्वामी हो, चाहे वो शराफत अली हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो जंबो हो, चाहे वो कुंज बिहारी हो, आइए तो सही, चलिए तो सही, बैठिए तो सही। अब इसमें अपने आप ह्यूमर आ गया ना इसके अंदर, किसी का मजाक थोड़ा उड़ा रहे हैं उसके अंदर। और दूसरी बात यह है कि पहले तो हम कर भी लेते थे, आज जो हमने जानवी दारों के अंदर महाभारत का सीन किया, आज के टाइम में लोग थोड़े सेंसिटिव हो जाएंगे उसके अंदर, जानवी दारों में एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस बात को, और कई बार वो सवाल उठते हैं, मतलब है ना इस तरह के। तो मैं कहता हूँ ह्यूमर आप क्रिएट कर सकते हो। हम बैठे बैठे हम सारे लोग इतने ह्यूमर के जानकार हैं, कोई ऐसा नहीं कि हमको, एक्चुअली तो जो ह्यूमर जानता है और जो व्यंग को जानता है वो जोक नहीं सुना सकता। वो आप उसको ना जोक सुनाओ, वो जोक सुनाने की इसमें कोई वो नहीं होती है। ह्यूमर आता है आप बातें करते करते। ह्यूमर होता था जब जावेद साहब कई बार हमको सुनाया करते हैं कि वो बहुत बड़े राइटर थे, तो उन्होंने, किसी ने पूछा, वो कश्मीर गए और कश्मीर में सामने पहाड़ ही पहाड़ है ना, और उन्होंने बोला कि जनाब देख रहे हैं क्या नज़ारा है, नज़ारा देख रहे हैं आप, क्या नज़ारा है, वाह वाह। तो जो राइटर थे वो उन्होंने बोला बहुत वाकई में कमाल का नज़ारा है। और आज एक बात बोलूं आपको, अगर ये पहाड़ वहाड़ ना होते तो एकदम साफ दिखाई देते। मजाज के बारे में, मजाज के बारे में, सॉरी मैं नाम बोल रहा हूँ, मजाज साहब ने जवाब दिया था। ये है ह्यूमर, ये है ह्यूमर। अगर एक आदमी खड़ा हुआ है, ये हमने भी कहीं किया था, पंकज कपूर हमने किया था कि खड़े हुए, भाई साहब ये सड़क कहाँ जाती है, कहता है ये सड़क यार पता नहीं, दिन में तो यही रहती है, रात को रात को तो मैं सो जाता हूँ ना। या अपना, मैं एक टीवी प्रोग्राम देखता था, उसके अंदर एक वर्ड को इस्तेमाल करते थे कि इसको ह्यूमर में कैसे इस्तेमाल करें। कारगुजारी एक वर्ड है, कारगुजारी, व्हाट्स हैपनिंग, कारगुजारी यही होता है ना, क्या कारगुजारी चल रही है। अब वो एक आदमी खड़ा होता है और हाथ उठाता है अपना, उसको ह्यूमरस सेंटेंस में इस्तेमाल करना, कारगुजारी। अब वो इस्तेमाल करता है, आज मेरे पिताजी ने शहर के सबसे बड़े पुल पे से अपनी कार गुजारी। अब ह्यूमर है। या ह्यूमर जिंदगी में देखा जाए, हम बिच्छू, हमारा एक नाटक था, ओमपुरी वगैरह, और हम करण राजदान, रोहिणी तंगड़ी, अपना सुप्रिया वगैरह, हम सब प्ले करते थे।
तो एक दिन हमारा बैंड्रा में शो था, वहां पे हमारे चीफ गेस्ट जो आए थे ना, वो फूल को फूल बोलते थे। फूल को फूल, बहुत लोग बोलते हैं फूल नहीं बोल पाते, फूल बोलते हैं। अब वो आगे खड़े हुए हैं, पूरी कास्ट इंक्लूडिंग पुरी साहब, हम सब खड़े हुए हैं, जबरदस्त शो हुआ है प्ले का, और वो अभी ऑडियंस को बोल रहे हैं, आज जो प्रोग्राम हुआ बड़ा ही अच्छा हुआ, आज हमारे चमन में कुछ फूल खिले हैं। और पॉज लेने के टाइमिंग कर रहा था, फूल खिले हैं, इन फूलों ने हमारे चमन की शोभा बढ़ाई है। मैं इन फूलों का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। उसके बाद सारे रिलैक्स हो गए, क्योंकि वो बोलता है, और अब इस ग्रुप के सबसे बड़े फूल ओम पुरी को आपके सामने पेश करता हूं। पुरी साहब कहते हो तेरी ये ह्यूमर है, यू नो, ये ह्यूमर है, आपको किसी को आसान हंसने के लिए कहने की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इस बात को मानता हूं, मैं ऐसी फिल्मों का पार्ट रहा हूं, मैं व्यंग का पार्ट रहा हूं, मैं जाने भी ऐसी आइकॉनिक कॉमेडी का पार्ट रहा हूं जिसका मैं डायलॉग राइटर था, देना, या मैंने अभी कागज फिल्म बनाई है जो कि बड़ी ट्रेजिक फिल्म थी, बट इट वाज व्यंग था, ह्यूमर था उसके अंदर, यू नो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बात 2023 या 2027 या 2014 या 15 की नहीं है, बात यह है कि ह्यूमर जो है वो एक बहुत ही सलाहियत वाला हिस्सा है, मतलब जिंदगी का हुनर है, बिल्कुल। उसको वो हुनर, वो उसको आप जो बड़े बड़े दिग्गज जो लोग हुए हैं, जो मजाज साहब जैसी बातें की, ये बातों में ह्यूमर करते थे। बिल्कुल। हमारे जॉनी वाकर साहब है ना, हाँ, जॉनी वाकर साहब के साथ क्या हुआ, अभी वो आर्टिस्ट है और कभी ऑडियंस भी देखिए हम पे जोक करती है। जी हाँ। जॉनी वाकर साहब पे, जॉनी वाकर साहब बैठे हुए थे, ऑडियंस में देखो आया, जॉनी वाकर है क्या, जॉनी वाकर है क्या, और नजदीक आया, उनके मुंह तक आया, जॉनी वाकर है क्या, जॉनी वाकर साहब ने बोला क्या सुन के पहचानता है क्या। बुला दिया। यही ह्यूमर। और सबसे बड़ी बात जो मैं बात बोल रहा था ना कि दूसरों के ह्यूमर करना, सबसे ज्यादा ह्यूमर होता है जब आप में ताकत हो, आप अपने आप पे ह्यूमर कर पाए। सबसे और मैं इस बात को बताऊं, मैं तो इस चीज को बहुत मेरी तो अच्छी तरह से मेरी सबसे पहली जिंदगी की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा, सब जानते हैं कि इट इज ए बिग डिजास्टर, इट वाज ए बिग डिजास्टर, और मेरी जिंदगी का सबसे पहला बच्चा, मेरा पहला, समझ रहे हो, और मतलब ताजा फ्लॉप हुई थी पिक्चर, यू नो। तो मेरी पिक्चर की शूटिंग थी एज एन एक्टर, वो थी डेविड धवन की पिक्चर साजन चले ससुराल, और साजन चले ससुराल की वहां पे नेशनल पार्क में शूटिंग थी, और गार्डन ऊपर हुआ करता था ना जॉनी भाई, वो कौन सा गार्डन होता था, न्यूजीलैंड पार्क, हाँ न्यूजीलैंड हॉस्टल, वहां पे शूटिंग। तो मेरा एक सीन था कि मैं जमीन पे लेटा हूँ, एक ट्रक जो है ऊपर, ट्रैक्टर जो ऊपर से चला जाता है, यू नो, ट्रैक्टर ऊपर से चला जाता है। तो मैंने कहा, और डेविड वो शॉट बता के चला गया, मुहूर्त शॉट, मतलब पहले दिन था वो, उसकी इना मीना डीगा पिक्चर शुरू हो रही थी, तो शॉट बता के महेंद्र अपना फाइट डायरेक्टर था, तो वो कर गया। तो मैंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो, मैं ये ट्रक मैं कैसे कटूंगा, चीज डुप्लीकेट में लटाऊं, मेरे ऊपर से ट्रैक्टर निकल जाएगा, कैसे करूँगा। अरे नहीं सर ये ऐसे मैंने कहा नहीं भैया मैं नहीं करूँगा, नहीं सर हो जाएगा। आप जो उधर दिखाया तो ट्रैक्टर का जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है असल में, क्या उसको ग्राउंड स्पेस बोलते हैं ना, तो उन्हें लेटा, वो धीरे पहले ऊपर ले गया, फिर और महेंद्र ने बोला सर ये एक ही क्रेन शॉट में नीचे तक ऐसे आना। मैंने कहा तेरा शॉट तो मेरा शॉट खराब कर देगा लाइफ पर का। तो एनी उसने बताया, मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लेता। अब वो मैं अपने भी ह्यूमर की बात कर रहा हूँ, और ताजा मैं उससे गुजर रहा था कि रूप की रानी एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिजास्टर्स पिक्चर थी। मैं लेटा हूँ, यहाँ से स्टार्ट साउंड, कुणाल स्टार्ट साउंड, रोल कैमरा, मैं लेट गया है ना, उधर से ड्राइवर ने शुरू कर दिया, स्टार्ट साउंड, रोल कैमरा, एक्शन एक्शन। मैं सडनली उठा, ए कट 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 कट। तो कहने लगा अरे सर क्या हुआ, कुछ नहीं। मैंने कहा ड्राइवर ने रूप की रानी चोरों का राजा तो नहीं देखा। पता चला यही है, चढ़ा तो
ये हम में ताकत है, हम अपने अपने पे हंस सकते हैं और आप अपने फेलियर पे हंसोगे, वो सबसे बड़ा ह्यूमर होता है, you know? I need to talk to you, Jamie, right now. I need to talk to you right now because I love you. thank you. है ना? Jimmy, तुम्हारे पास एक यूनिक डिस्टिंक्शन है that you've seen the comedy, you know, very closely, okay, and you've seen it kind of evolve for your own self, right? जब खुद कॉमेडी की बारी आती है तो तुम, क्योंकि you know you're an Instagram star as well, you know that what are the comments, what are the trolls like, तो क्या एक censorship कभी हुई है? And also, what is your favorite joke that you think you know could not be told in 2023? I think for me, because I've been doing impersonations for so long, and that is something that people really appreciate, something that I do. तो उसमें ये होता है कि some people really enjoy it, and then there are some people who cannot take it, cannot take that कि मेरी mimicry हो रही है, and they don't take it in a positive way. I have, thankfully in my case, people have been really positive and they've received it really well. I mean, I had Usha Uthup ji call me early in the morning one time and she said, Jamie, I love you, my darling. I love you. You're too good, my girl. Do मेरी भी copy कर. But you know, there are people like that. Yeah. And then Rekha ji has called me and really appreciated. Sonu Nigam sir has called me and loved my work. But then I know there are some people also जिनको नहीं पसंद है कि कोई उनकी कॉपी करे, बिकॉज आई नो जब मैंने कॉमेडी सर्कस करना शुरू किया था एंड वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ इम्पर्सनेशंस एंड मिमिक्री, तो देयर वर सम सेलिब्रिटीज हु लाइक नहीं, I will not stand it if you know you're going to be mimicking me. So that is also something that we as artists also struggle with. But yeah, then again in my case I would have to say that people have been really positive and they've really appreciated. Usha Uthup ji jab stage shows करती हैं तो she starts singing, yeah, come on ladies and gentlemen, how are you doing today? Are you okay? Can I get a hey? कैसे हो आप सब? कलकत्ता में कैमरा अच्छो तुम लोगों को हैं बोलो? वाह very nice, बहुत मजा आ रहा है. Okay, let's do my song. Okay, ready? Yeah, very good. कोई यहाँ नचे कोई This sari is a beautiful sari. And I got this sari from Assam, you know, Guwahati, and I love it. It's so beautiful. It's going, oh, look, ladies and gentlemen, I have to say something. ये जो हमारे तबला पे है, ये शिव भाई आए all the way from Mumbai. इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं. कोई महान, ये बिंदी जो है, I have to tell you, this bindi that I got, you know, I love bindi. I love it. You have seen it, bindi मैं लगाती हूँ. I love the bindi, so I changed the color. कोई महान नचे नचे. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Okay. How proud are you, Pop? Excuse me. आप मिमिक्री की बात कर रहे थे ना, मुझे एक किस्सा याद आया. गोलमाल 3 हम लोग शूट कर रहे थे. सौरभ जी जस्ट सेड, सतीश जी ऑल्सो सेड के जो एप करना, एक मिमिक करना किसी को, तो बहुत बहुत बड़ा काम है वो. मिठुंदा आए थे सेट पे और मिठुंदा का वो गाना था, याद आ रहा है, तो वो स्टेप था उनका जो बिल्कुल मेरा प्यार, वो जो स्टेप था, तो मिठुंदा भूल गए. मिठुंदा आ नहीं रहा था तो ऐसा किए, अरे क्या था वो चल रहा था उनका कुछ. तो रोहित सर बैठे थे, रोहित शेट्टी, और हम लोग बैठे थे. तो जॉनी भाई दिखाओ ना, तो जॉनी भाई तो सीधा एक दिया और मिठुन ने वो पकड़ा है. We were saying कि over the years we have seen Johnny Bhai mimicking, and it was such a, just imagine the moment that Mithunda, he was taking Cue from Johnny Bhai. हाँ, ये step था. This is what Mitun does. This is true. And also, yeah, what Johnny Bhai could do. Thank you. Last, we've started with you, we're going to end with you. Favorite joke? Favorite joke? See, that's, you know, he was right, Satish is right, because वो jokes ना, I think जो सबसे lame और so to say the easiest double meaning, वो सबसे छोटे joke होते हैं, वो फट से हो जाते हैं. हाँ. लेकिन जो genuinely life से या humor से निकाले जाते हैं, उनका setup होता है. जैसे इन्होंने जो पहाड़ वाला भी जोक बोला, वो 1 सेकंड में बोलते ना, तो ऐसा लगता है लैंड नहीं किया. उसको बोलने का कला है, उसको बोलने का हुनर है. एंड आई थिंक दैट्स वेयर टू सम इट ऑल अप, आई थिंक व्हेन यू हैव दैट टैलेंट विद इन यू, अगर आप में वो हुनर है तो आप उस पर काम करें और आप ह्यूमर ढूंढें
और मुझे लगता है कि ये एक ही जॉनरा है जो कितना भी समय बदल जाए ना, ये आर्टिस्ट जो ह्यूमर करता है वो उन चीज़ों में से ह्यूमर ढूंढ लाएगा, और अगर आपको इससे प्रॉब्लम है वहाँ से निकाल लेगा, इससे प्रॉब्लम है यहाँ से निकालेगा, वो निकालता रहेगा। कुछ लोग हैं जो आई थिंक थोड़ा विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हिस्सा है, जस्ट बिकॉज इट्स ईजी टू मेक फन ऑफ समबडी और इंसल्ट समबडी निकल जाना। एंड इन ह्यूमर सर, अब यू नो वर्ल्ड ओवर वी आर टॉकिंग लाइक वो जो रोस्ट है ना, वो कल्चर हमारे यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि हमें वो एक तो लेना नहीं आता और उसे करना है कैसे वो भी नहीं आता, और वो पर्सनल हो जाता है बहुत जल्दी, तो वो ऑफेंसिव हो जाता है। तो आई थिंक वो सेंसिटिविटी ये सब एक तरह से, हाँ अभी थोड़ा हो रहा है इनसेंसिटिव, बट लेकिन जो कर रहे हैं उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ी। वो सेल्फ सेंसरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई थिंक एवरीबडी राइटली सेड दैट इफ यू कैन make fun of yourself and make that kind of sell, that's the best way to go about it. Charlie Chaplin's done it, Laurel Hardy's done it, at the risk of hurting themselves so many times. But yeah, I don't think if you're making somebody, even if it's one person, uncomfortable or making him feel insulted, then the whole idea of humor and making people happy is lost. Is lost. Well, thank you so much. Very, as somebody said, comedy is serious business. बहुत शुक्रिया मुझे, for giving me your thoughts about comedy today. It meant a lot to me. Thank you. Thank you.